एक ऐसी जगह जहां पढ़ने पूरी दुनिया के लोग आते थे, जहां हजारों में नहीं लाखों किताबों में ज्ञान था और फिर एक दिन उस पूरी जगह को आग के हवाले कर दिया गया। यह कहानी है भारत की सबसे बड़ी ज्ञान स्थली नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, बल्कि यह प्राचीन भारत का ज्ञान राजधानी थी। आज दुनिया ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज को महान मानती है, लेकिन जब ये संस्थान पैदा भी नहीं हुए थे तब नालंदा पूरी दुनिया में ज्ञान फैला रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त वंश के राजा कुमार गुप्त प्रथम के समय मानी जाती है। यह विश्वविद्यालय आज के बिहार राज्य में था और करीब 800 वर्षों तक लगातार सक्रिय रहा, जो अपने आप में ही इतिहास है। नालंदा भारत का नहीं, पूरी दुनिया का विश्वविद्यालय था। यहाँ पढ़ने के लिए चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया और मध्य एशिया के छात्र आते थे। चीन यात्री यूंगजांग और यीजिंग ने नालंदा का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार नालंदा में करीब 10,000 छात्र और 2,000 से ज्यादा आचार्य थे। यहाँ एडमिशन लेना आसान नहीं था। मुख्य द्वार पर ही कठिन प्रवेश परीक्षा होती थी और कहा जाता है कि 10 में से सिर्फ 2 ही सफल हो पाते थे। नालंदा में शिक्षा सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं थी। यहाँ पढ़ाए जाते थे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आयुर्वेदा, फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर, बौद्ध अध्ययन और राजनीतिक प्रशासन। यहाँ शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, बल्कि छात्रों को सोचने पर मजबूर करते थे। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी लाइब्रेरी, जिसे कहा जाता था धर्मगंज। धर्मगंज 3 विशाल इमारतों में बटी थी। इनमें हजारों पंडुलियां थी। ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी हुई इन ग्रंथों में विज्ञान, चिकित्सा, दर्शन और समाज की गहरी समझ छुपी थी। कहा जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि कोई एक जीवन में उसे ना पढ़ पाए। 12वीं सदी के अंत में एक तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। इतिहासकारों के अनुसार उसे नालंदा का महत्व का अंदाजा नहीं था। उसने इसे सामान्य किला समझा और आक्रमण कर दिया। जब उसकी सेना को पता चला कि यहाँ विद्वान रहते हैं और हजारों पुस्तकें हैं, तो लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। कई ऐतिहासिक शास्त्रों में उल्लेख है कि नालंदा की किताबें महीनों तक जलती रही। यह सिर्फ इमारतों का नहीं, बल्कि भारत की बौद्धिक शक्ति का विनाश था। नालंदा के पतन के पीछे सिर्फ आक्रमणकारी ही कारण नहीं थे। राजनीतिक का खत्म होना, बौद्ध धर्म का कमजोर पड़ना और नए शासकों का ध्यान न देना, सुरक्षा की कमी, इन सभी वजहों ने मिलकर नालंदा को इतिहास बना दिया। भले ही नालंदा नष्ट हो गया, लेकिन उसका प्रभाव आज भी दुनिया में मौजूद है। चीन, जापान और तिब्बत की शिक्षा परंपराओं में नालंदा की छाप आज भी दिखाई देती है। आज जब दुनिया एंशिएंट नॉलेज सिस्टम की बात करती है तो नालंदा फिर से चर्चे में आ जाता है। भारत सरकार ने भी नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया है, ताकि भारत की ज्ञान परंपरा दोबारा जीवित हो सके। नालंदा सिर्फ एक अतीत नहीं है, वह हमें याद दिलाता है कि भारत कभी ज्ञान विश्व गुरु था। नालंदा का विनाश हमें सिखाता है कि अगर ज्ञान की रक्षा न की जाए तो सभ्यता मिट जाती है। नालंदा जला दिया गया, लेकिन उसकी सोच आज भी जिंदा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।